जय हिंद साथियों, फिर आ गए हैं आज कोशिका के कोशिका में आगे आइए देखते हैं, आगे पढ़ाते हैं। उस दिन हम आइए देखते हैं कोशिका में आगे पढ़ते हैं। ये क्या है? कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली में क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। कोशिका झिल्ली में माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, वेहिकल्स मतलब राजधानी, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब अंतः प्रदर्शनिका, सेंट्रोसोम पाया जाता है। फिर राइबोसोम पाया जाता है। फिर न्यूक्लियस पाया जाता है। फिर लाइसोसोम पाया जाता है। हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ चुके थे, गाल्जी बॉडी के बारे में पढ़ चुके थे, वेगस राजधानी के बारे में पढ़ चुके थे, सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ चुके थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पढ़ते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम मतलब अंतः प्रदत्त जलिका, 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 अंतः प्रदत्त जलिका कोशिका को आंतरिक सुरक्षा देता है। अंतः प्रदत्त जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कोशिका का आंतरिक सुरक्षा देता है। कोशिका का आंतरिक सुरक्षा देता है। कोशिका का आंतरिक सुरक्षा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कोशिका को आंतरिक सुरक्षा देता है, मतलब पूरी कोशिका को आंतरिक सुरक्षा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देता है। कोशिका क्या क्या है? आंतरिक कंकाल है। कोशिका का आंतरिक क्या है? आंतरिक कंकाल, आंतरिक कंकाल, आंतरिक कंकाल कहते हैं इसे। कोशिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका के अंदर का आंतरिक कंकाल कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, रेटिकुलम को अंतः जलिका को कोशिका के आंतरिक कंकाल कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक रफ, नंबर एक क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ, स्मूथ, स्मूथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ मतलब क्या होता है? चिकना होता है, स्मूथ मतलब चिकना होता है। और एक रफ होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक बार इसे हम लिखना चाहें तो एक बार लिख लीजिए, इसे मिटा देते हैं। आइए आगे देखते हैं। ये देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें एक स्मूथ पाया जाता है, एक स्मूथ होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक रफ होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। रफ मतलब इस पे कुछ जैसे खुरदुरा रहता है, इस पे थोड़ा थोड़ा खुरदुरा रहता है, खुरदुरा, इसे खुरदुरा रहता है। रफ मतलब ये चिकना होता है, ये पूरी तरह ये क्या होता है? चिकना होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये चिकना होता है, ये हल्का से चिकना होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? चिकना होता है। चिकना मतलब वसा। इसमें क्या होता है? फैट का निर्माण होता है। इसमें फैट पाया जाता है, इसमें फैट पाया जाता है, फैट वसा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें फटा पाया जाता है, और रफ एंडोप्लाज्मिक इसमें प्रोटीन के निर्माण होता है, इसमें प्रोटीन पाया जाता है, इसमें प्रोटीन पाया जाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें प्रोटीन पाया जाता है, इसमें जो खुरदरा होता है इसे राइबोसोम कहते हैं। खुरदरा जो पाया जाता है इसे राइबोसोम कहते हैं, राइबो इसे राइबोसोम कहते हैं। इसमें राइबोसोम पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक में राइबोसोम पाया जाता है। खुरदरा होता है, खुरदरा को राइबोसोम कहते हैं। इसमें जो खुरदरा होता है इसे राइबोसोम कहते हैं। और प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन पाया जाता है। इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन पाया जाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें चिकना होता है, इसमें फैट का निर्माण होता है, इसमें फैट का निर्माण होता है। स्मूथ हो गया, एक दूसरा हो गया रफ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? इसमें जो होता है वसा का निर्माण होता है, इसमें वसा पाया जाता है,
इसमें क्या होता है प्रोटीन, इसमें प्रोटीन पाया जाता है राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन पाया जाता है और इसमें राइबोसोम पाया जाता है, इसमें राइबोसोम पाया जाता है और प्रोटीन पाया जाता है। इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब अंतःप्रदप जलिका, अंतःप्रदप जलिका दो प्रकार के होते हैं, रफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक, रफ मतलब ऐसे ऐसे हल्का हल्का खुरदरा होता है और स्मूथ में एकदम चिकना होता है, स्मूथ में एकदम चिकना होता है, इसमें चिकना होता है, चिकनाई पर फैट पाया, चिकनाई की वजह से इसमें फैट पाया जाता है और इसमें प्रोटीन पाया जाता है। ये जो होता है एक खुरदरा जो होता है ये राइबोसोम होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या, कोशिका को आंतरिक सुरक्षा देता है, कोशिका को आंतरिक सुरक्षा, इसमें आंतरिक कंकाल कहते हैं, कोशिका का आंतरिक कंकाल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रदप जलिका दो प्रकार का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ चिकना होता है इसलिए इसमें वसा का निर्माण होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन, इसमें प्रोटीन पाया जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसमें प्रोटीन पाया जाता है और इसमें राइबोसोम पाया जाता है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखिए। आइए आइए राइबोसोम देखिए, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया किसी के कोशिका का ऊर्जा का, माइटोकॉन्ड्रिया गाल्गी बॉडी मतलब परिवहन का काम करता है, वेहिकल्स मतलब जड़ को स्टोर करता है, वेहिकल्स मतलब राजधानी कहते हैं, राजधानी को जड़ को स्टोर करता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर कोशिका का पावर हाउस, गाल्गी बॉडी जो परिवहन का काम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी, वेहिकल्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम और लाइसोसोम और न्यूक्लियस, ठीक इसमें इतने पाए जाते हैं। अब आइए राइबोसोम देखते हैं, राइबोसोम, राइबोसोम, आर आई आई बी ओ, राइबोसोम, SOM, राइबोसोम, राइबोसोम किसे कहते हैं, राइबोसोम जो है प्रोटीन का निर्माण करता है, राइबोसोम जो है प्रोटीन का निर्माण करता है, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, राइबोसोम जो है प्रोटीन का निर्माण करता है, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं इसे, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री, FACTOR फैक्ट्री कहते हैं, फैक्ट्री, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री होते हैं। इसमें 20 एमिनो एसिड पाया जाता है, 20 एमिनो एसिड पाया जाता है, एमिनो एसिड पाया जाता है, इसमें 20 एमिनो एसिड पाया जाता है, राइबोसोम में इसमें 20 एमिनो एसिड पाया जाता है। देखो राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं, 20 एमिनो एसिड होता है, 10 हमारे शरीर में पाया जाता है, 10 हमारे शरीर में पाया जाता है और 10 क्या होता है, 10 भोजन से प्राप्त होता है, भोजन से प्राप्त, 10 भोजन से प्राप्त होता है एमिनो एसिड। राइबोसोम, हमारे राइबोसोम क्या है, प्रोटीन का निर्माण करता है, राइबोसोम जो होता है प्रोटीन का निर्माण करता है, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन की फैक्ट्री को, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। इसमें 20 एमिनो एसिड पाया जाता है, राइबोसोम में 20 एमिनो एसिड पाया जाता है, इसमें 10 हमारे शरीर में पाया जाता है, 10 भोजन भोजन 10 एमिनो एसिड भोजन में होता है, भोजन में पाया जाता है। प्रोटीन का काम, प्रोटीन के 3 काम होते हैं, प्रोटीन के 3 काम, शरीर में वृद्धि, प्रोटीन का काम क्या होता है, प्रोटीन का काम देख, प्रोटीन के 3 काम है, प्रोटीन के 3 काम है, प्रोटीन के 3 वर्क है, मतलब काम, प्रोटीन के 3 काम क्या है, शरीर में वृद्धि करना, शरीर में वृद्धि करना, शरीर में मेंटेनेंस मतलब जो कोशिका मतलब टूट चुकी हो उन्हें पुनः राइबोसोम क्या करता है, जो कोशिका नष्ट हो चुकी है, राइबोसोम में मेंटेनेंस मतलब बनाने की क्रिया होती है, बनाने की क्रिया, राइबोसोम बनाने की क्रिया राइबोसोम करता है, शरीर में वृद्धि करता है, बनाने की क्रिया होती है, और शरीर में ऊर्जा बनाए रखना, राइबोसोम ऊर्जा बनाए रखना राइबोसोम करता है, ऊर्जा बनाए रखना किसी राइबोसोम करता है, ऊर्जा शरीर में, प्रोटीन के 3 काम होते हैं, प्रोटीन के 3 काम होते हैं, प्रोटीन के 3 काम, प्रोटीन के 3 काम, शरीर में वृद्धि करता है, मेंटेनेंस मतलब कि बनाने की क्रिया रखता है, मतलब शरीर जो कोशिका टूट
चुकी हो, तो उन्हें राइबोसोम बनाता है ऊर्जा बनाने में रखा है, ऊर्जा बनाए रखता है। प्रोटीन जो है ऊर्जा बनाए रखता है। अगर ऊर्जा ना होगी तो हम चल नहीं पाएंगे, प्रोटीन नहीं होगी तो हम चल नहीं पाएंगे। मतलब मेंटेनेंस, मतलब कोई चीज गड़बड़ हो गई हमारे शरीर में, कोई चीज टूट फूट चुकी हो तो हमारे शरीर में बनाने के लिए कौन ऊर्जा काम किसे प्रोटीन करता है। शरीर को वृद्धि, शरीर अगर प्रोटीन की कमी होगी तो हमारे शरीर की वृद्धि रुक जाएगी, प्रोटीन के एक काम होता है। आइए देखते हैं, अब आगे बात फिर देखते हैं। राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन की फैक्ट्री को राइबोसोम कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री को राइबोसोम कहते हैं। प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम में होता है, प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम का होता है। 20 एमिनो एसिड से मिलकर राइबोसोम बना होता है। राइबोसोम 20 एमिनो एसिड से मिलकर बनता है। 20 एमिनो एसिड में क्या, 20 एमिनो एसिड 20 एमिनो 10 हमारे शरीर में पाए जाते हैं, 10 भोजन से प्राप्त होते हैं। प्रोटीन के 3 काम। प्रोटीन शरीर की वृद्धि करता है, प्रोटीन काम होता है शरीर की वृद्धि जो है प्रोटीन करता है, शरीर की वृद्धि प्रोटीन करता है, शरीर में मेंटेनेंस का काम प्रोटीन करता है, ऊर्जा बनाने का काम प्रोटीन करता है। अब आगे आइए देखते हैं, एक बार शॉर्ट ले लीजिए। अब आइए देखते हैं केंद्रक। केंद्रक केंद्रक इसे न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस। केंद्रक क्या है? केंद्रक की खोज किसने की थी? केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक की खोज उसके खोज रॉबर्ट हुक ने की। इसके खोज केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने, केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कोशिका को कंट्रोल कौन करता है? कोशिका को कंट्रोल करता है, कोशिका को कंट्रोल करता है, कंट्रोल, कोशिका को कंट्रोल, कंट्रोल, कोशिका को कंट्रोल, कंट्रोल, कंट्रोल करता है, कोशिका को कंट्रोल करता है, कोशिका को कंट्रोल करता है। कोशिका को कंट्रोल कौन करता है? केंद्रक। कोशिका के अंदर जो पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी, न्यूक्लियस, वेहिकल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, इस सबको कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। सबको कंट्रोल न्यूक्लियस करता है, न्यूक्लियस केंद्रक कहते हैं। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कोशिका को कंट्रोल कौन करता है? केंद्रक करता है। सारी गाल्गी बॉडी, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेहिकल्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी, सब इस सबको कंट्रोल कौन करता है ना? केंद्रक जो है कंट्रोल करता है। सबको केंद्रक कंट्रोल करता है, केंद्रक कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है कौन? केंद्रक करता है। अब ये देखते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम, लाइसो लाइसोसोम क्या है? ये लाइसोसोम, इस पे चर्चा करते हैं। लाइसोसोम है क्या? लाइसोसोम ये क्या करता है? कंट्रोल का काम कौन करता है? जैसे कोई चीज कहीं अपराध हुआ तो उसको कंट्रोल पुलिस करता है। इसमें कुछ कहीं हुआ, इसको कंट्रोल करता है। अगर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी, वेहिकल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, न्यूक्लियस में कोई दिक्कत हो, इसको कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। ठीक उसी प्रकार लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम ये तो कंट्रोल करता है, लाइसोसोम लेकिन दंड देता है। लाइसोसोम पनिशमेंट, मतलब पनिशमेंट करता है। लाइसोसोम अगर माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी, कोई अगर इसे कोई चीज कहेंगे हम माइटोकॉन्ड्रिया हम ऊर्जा नहीं बनाएंगे, गाल्गी बॉडी परिवहन, ऊर्जा का परिवहन नहीं करेंगे, वेहिकल्स मतलब इस जल को स्टोर नहीं करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब अंतः जल का इसमें स्मूथ और पाए जाते हैं, प्रोटीन का निर्माण न करिए, फैट का निर्माण न करिए, राइबोसोम जो है प्रोटीन का निर्माण हो, तो न्यूक्लियस के हम बनोगे न करें, न्यूक्लियस के कोशिका केंद्रक न बनाओ, मतलब ये सब अगर मना करेंगे तो काम हो लाइसोसोम। लाइसोसोम का है पनिशमेंट करे, सबको दंड देगी। लाइसोसोम में पाया जाता है। आइए देखते हैं लाइसोसोम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। हाइड्रोलाइट हाइड्रोलाइट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। हाइड्रोलाइट एंजाइम पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है। लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। संरचना कैसी होती है? लाइसोसोम की गोल होती है। संरचना गोल होती है। संरचना गोल होती है। लाइसोसोम संरचना कैसी होती है? गोल होती है। कोशिका के किसी प्रकार लाइसोसोम मतलब कोशिका की किसी भी अंग अगर किसी भी अंग पर छिड़क देते हैं तो कोशिका के किसी भी अंग छिड़क देते हैं, लाइसोसोम जो है कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी, वेहिकल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, न्यूक्लियस अगर
करके वो छिड़क देता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, मतलब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया गया था। अगर किसी छिड़क दे तो क्या होगा, कोशिका नष्ट हो जाएगी। अगर छिड़काव कर दी तो छिड़काव कर दिया तो अगर छिड़काव कर दिया तो नष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है, कुछ हो जाती, नष्ट हो जाए। कहाँ नष्ट हो जाए, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है अगर छिड़क दे तो नष्ट हो गया, सारा ही नष्ट हो गया। कोशिका के सभी काम नहीं करती हैं। तो लाइसोसोम इसमें जल अपघटक एंजाइम एंजाइम पाए जाते हैं। जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं, जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं, जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं, जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम में जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं। जब कोशिका को नष्ट कर देता है, जो कोशिका जल अपघटक एंजाइम जो है कोशिका को नष्ट कर देता है। लाइसोसोम में जो आत्महत्या की, लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। आत्महत्या की थैली कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, एक मिनट। लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। ये लाइसोसोम क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। इसकी संरचना, लाइसोसोम संरचना जो होती है ऐसे गोल होती है, लाइसोसोम संरचना गोल होती है। छिड़काव कर दिए तो कोशिका नष्ट हो जाती है। अगर लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, रेटिकुलम, एंडोप्लाज्म वगैरह इसलिए छिड़क कर दिए तो क्या होती है, नष्ट हो जाती है। जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, जल अपघटक एंजाइम जो कोशिका को नष्ट कर देता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम है। कभी अंदर की कोशिका मर जाती है तो उसे साफ कौन करता है, लाइसोसोम करता है। साफ करने का काम लाइसोसोम करता है। कभी अंदर की कोशिका इस तरह मर गया तो लाइसोसोम जो है एक कोशिका को साफ करने में काम आता है। जैसे कभी भी रूम हो गया, गंदा हो गया, साफ मैं करता हूँ तो लाइसोसोम मैं हूँ इसका, ठीक है। न्यूक्लियस क्या है, केंद्रक, खोज ग्राउंड की कोशिका का कंट्रोल करता है, कोशिका को कंट्रोल करता है। जैसे ये रूम है, सारे लोग यहाँ बैठे हैं, जैसे कुछ लोग पढ़ने यहाँ सारे लोग बैठे हैं, इनको कंट्रोल कौन करने का मेरे ऊपर है, इनको कंट्रोल कौन, हम कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस कौन है, हम। इसमें न्यूक्लियस काम कौन है, हम कर रहे हैं। इसी प्रकार इन सबको कंट्रोल कौन कर रहा है, न्यूक्लियस कर रहा है। न्यूक्लियस इसीलिए इसे कोशिका को कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस करता है। अब लाइसोसोम क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। इसकी संरचना कैसी होती है, गोल होती है। और कोशिका के किसी भी अंग को अगर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है कोशिका के किसी भी अंग को अगर छिड़क दे तो नष्ट हो जाती है। तो जब इसीलिए इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम को। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को, इसलिए आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। इसे आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली है। कोशिका की सफाई लाइसोसोम करता है। कोशिका की सफाई कौन करता है, लाइसोसोम। ये सफाई करता है कोशिका, सफाई करता है कोशिका की। कोशिका की सफाई कौन करता है, लाइसोसोम करता है। कोशिका की सफाई लाइसोसोम करता है। ये कोशिका है ना, गंदा है साफ आती लाइसोसोम, कोशिका की सफाई लाइसोसोम करता है। कोशिका की सफाई का काम कौन करता है, लाइसोसोम करता है। कभी अंदर कोशिका अगर मर गई, तो साफ करेगा कौन, लाइसोसोम को। अब केंद्रिका द्रव, एक मिनट इसे देखिए, इसी में देखिए, इसमें केंद्रिका द्रव पाएगा। एक मिनट देखिए इधर, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वेसिकल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, न्यूक्लियस, लाइसोसोम। कोशिका द्रव, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव भरा होता है। कोशिका है ना, इसी के अंदर क्या है, कोशिका द्रव, ये सब द्रव पाया जाता है। इसी के अंदर द्रव पाया जाता है। ये सब द्रव, ये द्रव होता है, ये सब द्रव, इसमें द्रव पाया जाता है, क्योंकि ये जैसे इधर उधर ना हो सके, इसलिए इसमें कोशिका द्रव होता है। कोशिका के अंदर इसलिए द्रव भरा रहता है। कोशिका के अंदर ऐसा क्या है, द्रव। इसे द्रव भरने से क्या होता है, कोशिका इधर उधर नहीं हो सकती, हिल डुल नहीं सकती।
इसलिए इसमें कोशिका द्रव बढ़ जाता है। कोशिका के अंदर जो है कोशिका द्रव होता है। कोशिका इसे ये सब है, ये सब क्या है, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव, ये सब कोशिका द्रव। इसके अंदर इसलिए कोशिका द्रव क्योंकि हम लोग नहीं सकते, इसलिए कोशिका द्रव के कारण इसमें कोशिका द्रव पाया जाता है। कोशिका के अंदर क्या रहता है, कोशिका द्रव पाया जाता है। कोशिका द्रव क्या, कोशिका द्रव को साइटोप्लाज्मा कहते हैं, साइटोप्लाज्मा कहते हैं। कोशिका द्रव को साइटोप्लाज्मा कहते हैं, CIT, साइटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा कहते हैं। कोशिका द्रव को साइटोप्लाज्मा भी कहते हैं। कोशिका द्रव क्या है, कोशिका को सूखने से बचाता है। ये कोशिका द्रव इसमें जो होता है, कोशिका ऐसा कोशिका है, इनको सूखने से कौन बचाता है, कोशिका द्रव बचाता है। सूखने से कौन बचाता है, कोशिका द्रव बचाता है। आइए आगे देखते हैं, 1 मिनट इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ये क्या है, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव, इसे किस क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं, कोशिका को सुखाने, कोशिका को सूखने से बचाता है। कोशिका द्रव जो है कोशिका को सूखने से बचाता है, सूखने से बचाता है, सूखने से बचाता है, सूखने से बचाता है। कोशिका द्रव, कोशिका द्रव सूखने से बचाता है। कोशिका द्रव जो है कोशिका को सूखने से बचाता है। कोशिका द्रव क्या है, कोशिका को सूखने से बचाता है। कोशिका द्रव कोशिका को सूखने से बचाता है। कोशिका द्रव जो है कोशिका को सूखने से बचाता है, कोशिका को सूखने से बचाता है, कोशिका को सूखने से बचाता है, कोशिका द्रव जो होता है। और ये क्या है, कोशिका, कोशिका द्रव के अंदर कोशिका भरा होता है। कोशिका द्रव, इसी के अंदर क्या है, कोशिका भरा होता है। कोशिका के अंदर जो है कोशिका द्रव भरा होता है। और कोशिका द्रव जो है कोशिका को सूखने से बचाता है। ठीक है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बस आज के लिए इतना ही, आगे इसी पे कल चर्चा करेंगे। यहाँ तक देख लीजिए, कोशिका द्रव क्या है, कोशिका को सूखने से बचाता है, ऐसा कोशिका द्रव। कल इस पे अब आगे कल बात करेंगे। जय हिंद साथियों, आगे देखने के लिए चैनल पे जुड़े रहिए।